Hello बच्चों, let's read the question. The question here says functional three-dimensional form of a protein is termed as option A primary protein, B beta pleated sheet, C native state, D terpenes. So for this question our key concept would be regarding the proteins. हमारा key concept होगा proteins के बारे में. So proteins क्या हैं? These are the biological molecules. Biological मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं प्रोटीन्स. तो हम बात करेंगे यहाँ पे लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में हमें यहाँ पे बात करना है. सो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सो प्राइमरी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है वो सिंपली क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. चेन ऑफ सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होती है अमाइनो एसिड्स. मींस सिंपली अमाइनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं इस तरीके से. तो इसको बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर. ये क्या है? दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स. एंड ये जो सर्कल में हमने रिप्रेजेंट किया है ये है हमारा एक अमाइनो एसिड एंड ये होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर. उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की. सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है जो कि लोकल फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है दैट फॉर्म विद इन अ पॉलीपेप्टाइड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एटम ऑफ द बैकबोन. मींस इंटरेक्शंस ऑफ एटम्स ऑफ द बैकबोन. उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसको बोला जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ये एंड इनके बीच में कैसी इंटरेक्शन होती है? यूजुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बनती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है. वन इज अल्फा हेलिक्स एंड दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट्स. बीटा प्लीटेड शीट्स. उसके बाद हम बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की. टर्शियरी स्ट्रक्चर. सो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? फर्दर प्रोटीन्स की फोल्डिंग हो जाती है. अब यहाँ पे क्या है? और भी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आ जाती हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा हेलिक्स और जो बीटा शीट्स हैं उनके अंदर भी फर्दर इंटरेक्शंस हो जाती हैं. सो यहाँ पे हम लिखेंगे फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. एंड इसके अंदर कौन कौन सी बॉन्ड्स इन्वॉल्व होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड डाइसल्फाइड linkages and what else? van der Waals forces. एंड ये सारी फोर्सेस मिलके जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती हैं. एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर से ही बनते हैं आपके फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन. उसके बाद फर्दर कॉम्प्लेक्स लेवल होता है दैट इज योर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ फोल्डिंग होता है प्रोटीन के अंदर. इसके अंदर क्या होता है? प्रॉपर स्पेशल अरेंजमेंट होती है डिफरेंट टर्शियरी स्ट्रक्चर्स की. तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर्स. टर्शियरी मींस यहाँ पे एक प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शनल यूनिट बनती है एंड वो जो है थ्री डायमेंशनल में कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है. एंड इसके अंदर मोर देन वन अमाइनो एसिड चेन्स होती हैं. सो यहाँ पे क्या होता है? ईच प्रोटीन डिवाइड टू फोल्ड इनटू इट्स ओन यूनिक एंड बायोलॉजिकली एक्टिव 3D स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे प्रोटीन फोल्डिंग से बनती है यूनिक एंड बायोलॉजिकली एक्टिव 3 डायमेंशनल फोल्ड. एंड इसी को बोला जाता है नेटिव प्रोटीन. इसको बोलते हैं नेटिव प्रोटीन. ये होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रोटीन की. सो हमें क्वेश्चन में पूछा है फंक्शनल 3 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन इज टर्म्ड एज प्राइमरी प्रोटीन. नहीं, प्राइमरी प्रोटीन को नहीं बोलते, वो तो सिंपली चेन होती है अमाइनो एसिड्स की. बी बीटा प्लीटेड शीट ये कैसी होती है? ये आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है. इसको भी नहीं बोला जाता. थर्ड है नेटिव स्टेट. हाँ, नेटिव स्टेट दैट इज आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाली स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है. तो
तो वो फंक्शनल 3D फॉर्म होती है, तो ये ऑप्शन राइट है। डी में गिवन है टर्पीन्स, तो टर्पीन्स भी ऑप्शन नहीं होगा। टर्पीन्स क्या होते हैं? दीज आर नेचुरल प्रोडक्ट्स फाउंड इन प्लांट्स एंड ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स में स्मेल के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। So this was the explanation for the question. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.